पहले मुन्ना बजरंगी, मुनीर, अतीक और अशरफ। इसके बाद मुख्तार अंसारी की जेल में रहकर ही मौत हो गई। खैर, अंसारी की मौत की वजह हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन मुख्तार अंसारी काफी समय से इल्जाम लगा रहा था कि उसे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। गुरुवार रात से ही सारी जगह बस एक ही खबर छाई है और वो है कि यूपी का माफिया डॉन जो बाद में राजनेता बन गया वो अब नहीं रहा। तो बात ऐसी है कि यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी को कई सारे मामलों की वजह से जेल में सजा मिली थी और इसलिए वो कई साल से जेल में ही रह रहा था। अंसारी के खिलाफ 65 से ज्यादा केस दर्ज किए गए थे। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSF तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी, जबकि 21 केस विचाराधीन थे और इन्हीं केसों के चलते उसको जेल में सजा मिली थी। इस माफिया का नाम जिस केस में आया वो है बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला। क्या है मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय का कनेक्शन और कैसे कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। वैसे तो मुख्तार पर मऊ में दंगे भड़काने के आरोप लगे थे, जिसके लिए उसे जेल भी हुई थी और ठीक जेल जाने के 1 महीने बाद यानी कि 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय के शरीर में 66 गोलियां उतार दी जाती हैं। इस हत्याकांड के आरोप मुख्तार और उसके भाई अफजाल पर लगे। इस मर्डर के बाद पूरा पूर्वांचल जैसे दहल उठा था। बता दें कि कृष्णानंद राय ने मुख्तार के भाई अफजाल को मोहम्मदाबाद सीट से हराया था, जिसके बाद से ही दोनों परिवारों में दुश्मनी और गाढ़ी होती गई। लेकिन ये जो बात हम आपको बता रहे हैं वो बात है 2002 की, जब मोहम्मदाबाद सीट से राय ने अंसारी के भाई अफजाल को हराया था और ठीक 3 साल बाद यानी कि 2005 में राय की हत्या कर दी जाती है। बता दें कि मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय में जो एक कॉमन कनेक्शन है वो है ब्रजेश सिंह। असल में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी जानी दुश्मन थे। कृष्णानंद राय सिर्फ ब्रजेश सिंह गैंग का एक चेहरा था जो पूरे पूर्वांचल में अपनी पैंट बना रहा था। मऊ दंगों में जेल जाने के बाद से ही मुख्तार ने राय के कत्ल की प्लानिंग शुरू कर दी थी। उस समय के एक अफसर शैलेंद्र सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने मुख्तार को LMG का सौदा करते हुए सुना। मुख्तार इसलिए LMG का सौदा करना चाहता था क्योंकि कृष्णानंद राय हमेशा बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते थे और ऐसे में उन पर हमला करना मुमकिन नहीं था और इसीलिए अंसारी ने आर्मी के एक भगौड़े से LMG का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया था। उस अफसर ने अंसारी पर केस दर्ज किया था और LMG बरामद भी हुई थी, लेकिन उन पर इतना राजनीतिक दबाव था कि आखिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर आता है 29 नवंबर 2005 का वो दिन जब कृष्णानंद राय किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकलते हैं। आपको यहाँ बता दें कि राय अंसारी के जेल जाने के बाद से थोड़ा बेफिक्र हो गए थे और इसी बेफिक्री ने उनकी जान ले ली। तो हुआ यूं कि जब राय उस दिन घर से निकले तो वे साधारण सी गाड़ी में निकले, जिसकी खबर तुरंत मुख्तार गैंग को लग गई। जब कार्यक्रम खत्म करके राय अपने गांव लौट रहे थे तब मुख्तार गैंग ने मौका पाकर उन पर हमला कर दिया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की। करीब 400 गोलियां उस टाइम चलाई गई। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए। राय के शरीर से 66 गोलियां निकली थी। यह सामान्य हत्या तो नहीं थी। उस समय कृष्णानंद राय की चुटिया काफी फेमस हुई थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा था और बता रहा था कि चुटिया काट लेहिन। बता दें कि मुख्तार अंसारी 1995 से चुनाव लड़ता आ रहा था। हालांकि वो पहला चुनाव हार गया, लेकिन बाद में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुआ, जिसके बाद से वो चुनाव जीता। कहा जाता है कि अंसारी जितना काला धन कमाता था उतना वो गरीबों में भी बांटता था। बता दें कि मुख्तार अंसारी के निधन से कृष्णानंद राय का परिवार काफी खुश है। राय की पत्नी ने काशी में दर्शन कर मीडिया से कहा कि ये सब बाबा की कृपा है और योगी का आशीर्वाद। बाद में वो कहती है कि अंसारी पंजाब में रहकर जुर्म करता है, लेकिन न्याय तो यूपी आकर ही मिलता है। तो वहीं राय के बेटे का कहना है कि ये दिन दिवाली से कम नहीं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही सुने हमारा पॉडकास्ट जनसत्ता.com पर। धन्यवाद।